हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास में आपको एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 2 तक की क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन थर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड है, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। जी, उसका हमने एक स्केच बना रखा है और इस कंप्लीट इमेज को, होल इमेज को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब तो हमें 5 पार्ट के लिए पूरा निकालना होगा। तो यहाँ पर मैंने किया सोल्व फॉर ट्राइंगल 1। ट्राइंगल 1 हमारा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर और बेस इसका 1 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमें यानी सेमी पेरीमीटर जो मिलता है एस के लिए वो होता है 5 + 5 + 1/2 यानी 11/2, तो हो गया 5.5। अब हम एरिया निकालते हैं हेरोन्स फार्मूला के थ्रू, जो कि है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का फार्मूला। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे उस इमेज को मैंने अलग सेपरेट करके। अब आप देख रहे हैं तो 5.5, फिर ब्रैकेट में 5.5 - 5, 5.5 - 5 और 5.5 - 1। तो जो वैल्यू मिलती है वो होती है 5.5 × 0.5 × 0.5 × 4.5। और जब इस होल वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है √6.1875, जिसको रूट काटने पर आता है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इमेज 1 का एरिया हमें मिलता है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में। अब हम लेते हैं इमेज 2 जो कि हमारा रेक्टेंगल है। तो जब इमेज 2 को हम देखते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा फार्मूला होता है L/B। L हमको मिलता है यहाँ पर 6.5, ये कहा गया है 6.5, और B मिलता है हमको 1। तो जाहिर सी बात है 6.5 × 1 करने पर मिलता क्या है 6.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया हुआ सेकेंड इमेज के लिए 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं इमेज थर्ड के लिए। इमेज थर्ड हमारा ये है लाइक ट्रेपेजियम, ये फॉर्म कर रहा है। तो जब हम इसके लिए देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि BE, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, B से E की दूरी 1/2 सेंटीमीटर होती है। क्यों? क्योंकि B से F की दूरी 1 सेंटीमीटर कही गई थी, तो इसलिए B से E की दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो गई, यानी 1/2 सेंटीमीटर। तो अब हम जब देखते हैं फॉर ट्राइंगल ABE, अब ट्राइंगल AB और E के लिए तो हम यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। AB का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। तो यहाँ पर AE का स्क्वायर इक्वल टू AE, तो हमें मिला क्या, हमें AE निकालना है। तो AE के स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, AB का स्क्वायर, और तो हम मिला 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर जो हुआ वो हो गया √0.75, क्योंकि यहाँ पर 0.5 का जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 0.25। तो वैल्यू मिली AE स्क्वायर इक्वल टू √0.75। तो AE कितना मिलेगा, अप्रॉक्स हम मिलता है 0.9 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 2 + 1 इंटू हाइट मिला था 0.9। तो 2 + 1 करने पर आता है 3, यानी 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9, तो वैल्यू क्या मिला 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड इमेज के लिए जो एरिया हमें मिला वो मिला 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लेते हैं इमेज फोर्थ के लिए। इमेज फोर्थ हमारा ट्रायंगुलर दोनों है, इमेज 4 और 5 सिमिलर है, इसलिए मैंने यहाँ पर इमेज 4 के लिए पहले लिया। तो हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 BH। यहाँ पर हम पाते हैं B हमारा 1.5 और H है 6। तो हमने किया 1/2 इंटू 1.5 इंटू 6। तो
जब 1.5 इंटू 6 करते हैं तो आता है 9 सेंटीमीटर, और 9/2 करने पर आता है 4.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फोर्थ इमेज इज सिमिलर टू एरिया ऑफ 5 इमेज है, तो जैसी बात फोर्थ इमेज का भी एरिया मिला 4.5 और फिफ्थ इमेज का भी एरिया मिला 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल पेपर यूज निकालना है, तो जैसी बात है 5 इमेज जो मैंने अभी ड्रॉ किया था जिनका एरिया निकाला, उन पाँचों को जब मैं सम कर देता हूँ तो जो निकलता है वैल्यू वो होता है टोटल एरिया या एरिया ऑफ पेपर यूज। तो मैंने यहाँ सम किया 2.5 प्लस 6.5 प्लस 1.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5, और सबको सम करने के बाद हमें वैल्यू मिला 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि राधा ने जो पेपर यूज किया उस पेपर का टोटल एरिया होता है 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक्सरसाइज 12.2 का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 ये काफ़ी लेंदी था, इसलिए इस क्वेश्चन के साथ ही आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। कल की क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।